वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, हमने इसके पहले एक टॉपिक यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का एक टॉपिक कवर किया था, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसकी हमने थ्योरी बता दी है आप सभी को। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो आप लोग देख लें। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। उस थ्योरी की वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो में 50+ MCQ हैं और इन सभी MCQ आप आसानी से कर पाएंगे। पहले आपको उस वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो गाइज, आज की वीडियो में MCQ करने वाले हैं हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके SC PSC हैं। ठीक है, और ये MCQ के बाद आपका चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और फुल गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि आप दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 6 नंबर कवर हो जाएगा। आपके एग्जाम में आने वाले 6 नंबर पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे। इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। इसका प्रूफ भी मैंने दिखाया था प्रीवियस ईयर पेपर में। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं वीडियो। बस रिक्वेस्ट यही है कि आप शांतिपूर्वक और ध्यान से देखें और हमको आंसर बताने से पहले खुद ट्राई करिए, फिर चीज़ें आप नोट करिए कितने आपने सही किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? ग्रामीण स्वास्थ्य योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन इसका फर्स्ट है 1948, 1945 बी, और ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1972। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1977। हमने आपको थ्योरी में यह भी बताया था कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना जो कि नर्स के स्वास्थ्य सेवाओं का ऋण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में सही मिलान करें। अब देखिए, एससी का फुल फॉर्म क्या होता है? उपकेंद्र, सब सेंटर। ठीक है, पीएससी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो यहाँ पीएससी वाला प्राथमिक हो जाएगा और सीएससी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। देखिए गाइस, यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2 बार रिपीटेड हो गया है, तो हमको क्या करना है, इसको उपकेंद्र कर लेना है। ठीक है, पीएससी का मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सीएससी का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार कितनी जनसंख्या पर एक उप केंद्र स्थापित होते हैं? उप केंद्र मतलब एससी का मतलब सब सेंटर। तो ऑप्शंस आपके हैं, ए 3000, बी 5000, सी 6000 और डी 4000। मैंने आपको क्या बताया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार जब पूछे, देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार, तब हमको ऑप्शंस 5000 वाला लगाना है। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से एक उपकेंद्र पर कार्यरत करते हैं या कार्य करने वाले कर्मचारी रहते हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं आपके? एनएम, बी बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, सी महिला स्वास्थ्य सेविका, डी इनमें से सभी। तो उपकेंद्र पर ये सभी काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से उपकेंद्र के कार्य कौन से नहीं हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मात्र स्वास्थ्य देख रेख संबंधी वर्ग, ऑप्शन बी परिवार नियोजन और गर्भ निरोध के लिए उपयुक्त क्षेत्र, ऑप्शन सी है बाल स्वास्थ्य, ऑप्शन डी किशोरावस्था स्वास्थ्य परिचर्या, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, ये सभी उपकेंद्र के कार्य होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपके सभी ये कार्य करते हैं, तो नहीं पूछा है ना हमें, तो सभी कार्य हैं उपकेंद्र के। गाइज, आप एक नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखिए गाइज, जो भी क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से आने वाले हैं एग्जाम में, तो यहीं से ही फंसने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापना उन जिलों में की जा रही है जहां सामुदायिक स्वास्थ्य की केंद्र जनसंख्या बाल स्तर पे है। हमने आपको थ्योरी वाले पोर्शन में बताया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना उन क्षेत्रों में की जा रही है जहां पर बाल स्तर की संख्या 1,80,000 से 1,20,000 के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर से नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफिंग पैटर्न को फॉलो करता है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य शैल चिकित्सा कर्मी, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी स्त्री रोग विशेषज्ञ और ऑप्शन डी क्या है? बाल रोग विशेषज्ञ। तो ये सभी चारों आपके स्टाफिंग पैटर्न है, सभी चारों आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे रहते हैं। तो आप इनमें से ई वाला इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का काम नहीं है? ऑप्शन है शिशु रोग, स्त्री रोग, सर्जरी मेडिसिन प्रदान करना है। ठीक है, उपचारात्मक चिकित्सा सेवा नहीं प्रदान करना। देखिए, उपचारात्मक चिकित्सा सेवा प्रदान नहीं करना,
सी ऑप्शन क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्य की देखभाल एवं निरीक्षण। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, मरीज को जिला अस्पताल में रेफर करना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे उपचारात्मक चिकित्सा सेवा प्रदान करता है, ठीक है। तो हम यहीं से पूछा था, काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, हमने नहीं है इसी में कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए हमने ऐसा सेटअप किया है क्वेश्चन का, बिल्कुल एग्जाम के लेवल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का काम है। ऑप्शन ए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देना, जन्म एवं शिशु स्वास्थ्य देना। ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सक्रिय सहभागी। तो इनमें से सभी आपका है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के काम है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट हो जाएगा, 9th का डी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पीएससी पर है, पीएससी पर कितनी जनसंख्या है पूछ रहा है। तो गाइज जब भी आपके क्वेश्चंस में ये आ जाएगा कि पीएससी पे कितनी जनसंख्या है, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है राइट हो जाएगा, 80,000। और जब पूछ ले कि पीएससी पर आदिवासी और पहाड़ों की जनसंख्या कितनी होती है, तो तब आपको ऑप्शन नंबर, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया है, ठीक है, 20,000 ये टिक मारना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12, पीएससी का कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, स्वास्थ्य परिचर्या एवं परिवार नियोजन, स्कूल स्वास्थ्य एवं पर्यावरण स्वच्छता। सी ऑप्शन है आपका संक्रामक रोग की रोकथाम व बचाव। और ऑप्शन नंबर डी है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जैसे मलेरिया, टीबी, लेप्रोसी आदि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। तो ये सभी आपके पीएससी के वर्क हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि गाइस देखिए इतने सारे क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाने वाला है। गाइस हमने मेहनत किया है, ठीक है, और हमने आपको बोला भी था कि पहले हम मेहनत करेंगे फिर आपको चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पे हमने एनालाइज करके क्वेश्चन को सेट किया है, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसी के हिसाब से आपकी पूरी बुक ही जितना बुक है, बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक सभी क्वेश्चन हमने सेट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा जिला अस्पताल का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पोषण संबंधी सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, जन स्वास्थ्य सेवा, जन्म मृत्यु का यौगिकरण और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये कार्य नहीं है। जन्म मृत्यु का यौगिकरण नहीं, जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है, ठीक है, यौगिकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 7 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1945, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1944, ऑप्शन डी 2 अप्रैल 1998। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल 1948 हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व स्वास्थ्य कहाँ पे है, तो सभी लोग जानते हैं कहाँ पे है भैया, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है 7 अप्रैल, ठीक है, ऑप्शन बी दिया है आपका 2 अप्रैल, ऑप्शन सी दिया है 1 अप्रैल, ऑप्शन डी दिया है 4 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल को फूल डे भी मनाते हैं, मूर्ख दिवस, ठीक है, एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WHO के संदर्भ में गलत कथन चुने, ठीक है। क्या है, फर्स्ट कथन है कि भारत में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर 92-12 भर्ती में पूछ चुका है कि WHO का मुख्यालय भारत में किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर जो था नई दिल्ली था। तो ये आप लोग को याद रखना है, छोटी मात्रा को कम करने या समाप्त करने में इसकी प्रमुख भूमिका है, बिल्कुल राइट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जैसा ये क्वेश्चन में अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें से गलत कथन चुनने को बोला है, तो डी वाला इनमें से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है, सभी सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपलब्धियां, ठीक है, क्या क्या उपलब्धियां इन्होंने अब तक पा लिया है, उस चीज़ को में गलत कथन चुनना है, ठीक है। पहला क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1950 में BCG वैक्सीन के माध्यम से ट्यूबरक्लोसिस को नियंत्रित करने का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा किस सन में BCG वैक्सीन के माध्यम से ट्यूबरक्लोसिस को नियंत्रित करने का लक्ष्य प्राप्त किया था, तो 1950 में, ठीक है। अब 1965 में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम पूर्ण कर चुका। 1965 में कैंसर समिति का भी गठन और मधुमेह की प्रथम रिपोर्ट, इसमें से हमको गलत
चुनना है। तो गाइस यहीं पे देखिए 1965 दो दिया है, तो ये जो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम पूर्ण कर चुका, ये 55 में किया गया था, 1955 में, 65 नहीं होगा। ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ठीक है। गलत हमको चुनने को कहा गया था, तो ऑप्शन बी आपका गलत है। और देखिए ऑप्शन डी में भी दिया है कि 1986 में HIV एड्स की समस्या है, ठीक है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यूनिसेफ के संदर्भ में गलत चुनाव करें, ठीक है। ऑप्शन ए क्या दिया, इसका नाम संयुक्त राज्य बालकोष है, बिल्कुल राइट है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, बिल्कुल राइट है। इसकी स्थापना 1946 में विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास विकास की गई थी, बिल्कुल राइट है। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो यहाँ पे गलत चुनने को बोला गया था, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें तो यूनिसेफ यूनिसेफ में 150 देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, यूनिसेफ निम्नलिखित में यूनिसेफ के संदर्भ में गलत चयन चुनें, ठीक है। तो यूनिसेफ में 30 राष्ट्रों के कार्यकारी मंडल द्वारा संचालित होता है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी बोल रखा है, भारत में इसका मुख्यालय नई दिल्ली और इसमें 15 विभाग है, बिल्कुल राइट है। इस समय यूनिसेफ में 150 सदस्य हैं, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में इसका प्रमुख कार्यालय कहाँ पे है। तो गाइस देखिए इसमें गलत स्टेटमेंट हमको सिलेक्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें 30 राष्ट्रों के कार्यकारी मंडल में, बिल्कुल राइट है। बी भी आपका राइट है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी जो बोल रखा है, इस समय यूनिसेफ में 150 सदस्य नहीं है, 191 सदस्य हैं, ठीक है, 191 सदस्य हैं। और ऑप्शन नंबर डी भी आपका राइट है, तो गलत आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना गलत आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि यूनिसेफ के संदर्भ में कौन से कार्य होते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य में, ठीक है, बच्चों के पोषण में, सही है। सी आपका परिवार और शिशु कल्याण में, डी आपका बच्चों की शिक्षा में। तो ये सभी कार्य होते हैं, ए बी सी डी, तो इनमें से सभी कार्य ऑप्शन नंबर ये आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 22 यूनिसेफ ने बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सी रणनीति बनाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए गोभी, बी धोबी और सी बेबी, सी हावी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पूछा गया, तो बस हमने थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पे बदल दिया है। तो इसका गोभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब गोभी का थोड़ा जान भी लीजिए, जी से क्या होता है, ओ से क्या होता है। गाइस आपने थ्योरी वाला कवर किया होगा, तो आपको समस्या नहीं हो रही होगी आंसर देने में। तो जी का मतलब क्या होता है, ग्रो चार्ट, ठीक है, ग्रो चार्ट जिसको आप वृद्धि चार्ट बोलते हैं। अब इस वृद्धि चार्ट में बच्चे के वजन एवं विकास की मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है। और आपका ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ओ का मतलब हो जाएगा कि मुखी पुनर्जलीकरण, जिसको आप चेतना बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बी का मतलब क्या हो जाएगा गाइस, बी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। गो जी का तो आपको आराम से याद रहेगा, जी फॉर ग्रो, ठीक है। और यहाँ पे बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी का मतलब हो जाएगा कि गाइस स्तनपान महत्व प्रसार, ठीक है। और आई का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, आई का मतलब हो जाएगा आपका प्राण घातक रोगों के विरुद्ध अभियान, ठीक है। तो गोभी का पूरा हमने बता दिया, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या क्रियाकलाप कोष भारत में किस ईयर से काम कर रही है। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1965। तो आपको क्या क्या राइट करना है यहाँ पे कि आपका 1974 से ये काम कर रही है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या क्रियाकलाप कोष 1974 से भारत में काम कर रही है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। इसकी शुरुआत 1966 में हुई। यह तकनीक सहयोग हेतु आर्थिक साधनों का प्रमुख है और इसका कार्य क्षेत्र अस्पताल प्रबंध परिचर्या सेवा और स्वास्थ्य कर्मचारी का परीक्षण भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें गलत सेलेक्ट करना है हमको, तो गलत आपका देखिए इनमें से सभी एक ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सभी कार्य हैं, ये सभी कार्यक्रम हैं संयुक्त राष्ट्र विकास का। इसकी शुरुआत भी 1966 में हुई थी, ठीक है। और यह तकनीक सहयोग हेतु आर्थिक साधनों का प्रमुख है। थोड़ा क्वेश्चन देखिए टाइपिंग करने में मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन सेट करने में मिस्टेक है। और गाइस जितना मिस्टेक थोड़ा हो ही जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में गलत हमको सेलेक्ट करना है। इसका प्रारंभ 1966 में हुआ था, ये राइट है। ये तकनीक सहयोग हेतु आर्थिक साधनों का प्रमुख है, ये भी सही है। इसका कार्यक्षेत्र अस्पताल प्रबंध परिचर्या सेवा और स्वास्थ्य कर्मचारियों का परीक्षण भी है, तो ये भी सही है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व बैंक की स्थापना पूछा है। तो विश्व बैंक की स्थापना बहुत ही इजी क्वेश्चन और याद भी आपका रहना चाहिए। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफओ के संदर्भ में सही वर्णन है। एफओ के संदर्भ में सही वर्णन, यह यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है और इसका लक्ष्य दुनिया में सभी को भोजन देना, बिल्कुल सही है। यह 1945 में रोम में आरंभ हुए थे। उनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का आरंभ कब हुआ था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे स्टार लगा के रखना है। तो इसका राइट आंसर 1864 में सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के संबंध में सही व्याख्या है। यह गैर सरकारी, गैर राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो युद्ध और शांति के लिए समर्पित रहता है। हेनरी डोनेट ने इसकी स्थापना की। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इनमें से सभी सही हैं, सही व्याख्या है। ठीक है। 29 क्या है, यूनेस्को के संदर्भ में सही व्याख्या है। ठीक है। यूनेस्को के संदर्भ में हमको बताना है क्या करेक्ट है। और यूनेस्को के संदर्भ में ही आपका एक प्रीवियस ईयर 92-12 में क्वेश्चन बन चुका था। क्या है ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, बिल्कुल। और ऑप्शन सी, इसका मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत व सूचना व संचार तथा सामाजिक कार्य करना, बिल्कुल सही है। मुख्यालय इसका फ्रांस के पेरिस में है, ये भी सही है, पेरिस में है। और ऑप्शन नंबर ई क्या है, सभी, इनमें से सभी सही व्याख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें गाइस। 30 क्या बोल रहा है, भारतीय रेड क्रॉस संस्था के संदर्भ में सही व्याख्या है। रेड क्रॉस हेनरी डोनेट 1864 में शुरुआत की, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। भारत में रेड क्रॉस की शुरुआत 1920 से हुआ। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, यह इंटरनेशनल और नेशनल कंपनी के साथ मिलकर काम करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इनमें से सभी सही, तीनों आपका व्याख्या सही है यूनेस्को के संदर्भ में। अब गाइज रेड क्रॉस के संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते हैं। निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के कार्य कौन से हैं। तो क्या है, इसका कार्य आपदा के समय चिकित्सा एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना, बिल्कुल करेक्ट है। दुग्ध का वितरण करना, बिल्कुल सही है। लोगों को रक्त भंडार की सुविधा प्रदान करना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चों की देखभाल और माँ की आवश्यकताओं की पहचान कर सहायता वितरित करता है। और ऑप्शन ई क्या है, जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर एफ आपका सभी, रेड क्रॉस के सभी, ये सभी कार्य हो जाएंगे। ठीक है। जितने भी मैंने 5 कार्य बताए हैं, सभी रेड क्रॉस के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ICCW के संदर्भ में गलत कथन चुनना है हमको। ICCW, ठीक है, इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। ICCW बच्चों की सुरक्षा को निर्दिष्ट करता है। ICCW का कार्य राज्य सांख्यिकी के द्वारा पूरे देश को विकास करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे दिया है कि सभी, नहीं, यहाँ पे भी इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, सभी सही हैं। इसके संदर्भ में इसकी शुरुआत भी 1952 में हुई थी। ये बच्चों की सुरक्षा को निर्दिष्ट करता है और इसका कार्य भी राज्य सांख्यिकी के द्वारा पूरे देश का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, भारत के परिवार नियोजन संगठन की शुरुआत कब से हुई। इंपॉर्टेंट लगा के रखिए स्टार मार्क। ऑप्शन ए दिया है 1949, ऑप्शन बी दिया है 1950, ऑप्शन सी दिया है 1951, ऑप्शन डी दिया है 1948। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1949 आपका करेक्ट हो जाएगा। 1949 में परिवार नियोजन, भारत में परिवार नियोजन संगठन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1949 करेक्ट हो जाएगा। 33 का क्वेश्चन नंबर 34, भारत के परिवार नियोजन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा के रखिएगा। परिवार नियोजन का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है। 35 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टीम लीडर कौन है। तो चिकित्सा अधिकारी टीम लीडर होता है। ठीक है। 36 क्या है, एक समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कितने कर्मचारी की आवश्यकता है। तो 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, कितने जनसंख्या पर सामुदायिक ब्लॉक विकसित किए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, 10,000 पे आपका यहाँ पे, सॉरी 10,000 नहीं होगा, 10 लाख होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी 10 लाख कितनी जनसंख्या पर सामुदायिक ब्लॉक विकसित किए गए हैं। तो आपका 10 लाख नहीं दिया, ऑप्शन में 10 लाख दिया नहीं है। ठीक है, 1 लाख ही होगा। कितने जनसंख्या पर सामुदायिक ब्लॉक विकसित हुए हैं, तो 1 लाख पे आपका सामुदायिक ब्लॉक विकसित हुआ है। ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, सीएससी के अंतर्गत कितने पीएससी आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीएससी के अंतर्गत कितने पीएससी आते हैं, स्टार लगा के रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा, 4 से 5। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कि पीएससी पर कितने बेड उपलब्ध होते हैं। देखिए पीएससी पर कितने बेड उपलब्ध, शायद आपको नहीं दिख रहा, देखिए अब पीएससी पर कितने बेड उपलब्ध होते हैं, तो मिनिमम आपका 6 बेड रहते हैं, ठीक है, 6 बेड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, ग्राम स्तर पर केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। ग्राम स्तर पर केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शंस क्या हैं, आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ऑप्शंस क्या है, पीएससी, सीएससी, एससी। तो ग्राम स्तर इंपॉर्टेंट है, ग्राम स्तर पे क्या ये रहता है, आपका उपकेंद्र रहता है, एससी सब सेंटर रहता है। पीएससी के अंतर्गत कितने आपके एससी आते हैं, मतलब कितने सब सेंटर आते हैं। तो इसमें राइट आंसर की बात करें तो 5 से 6 उपकेंद्र आते हैं एक पीएससी के अंतर्गत। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि सीएससी के अंतर्गत ही आपका पीएससी रहता है, ठीक है, सीएससी के अंतर्गत पीएससी रहता है, पीएससी सीएस और पीएससी के अंतर्गत एससी रहता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से सेंटर पर मरीज डॉक्टर संपर्क में रहते हैं। मतलब जो मरीज रहते हैं जो डॉक्टर रहते हैं डायरेक्टली ये मरीज के संपर्क में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो गाइस पीएससी, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो भी मरीज रहते हैं डायरेक्ट डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, एससी पर कितने कम कर्मचारी मौजूद रहते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैक्सिमम 3 से 2 कर्मचारी रहते हैं। अगर ऑप्शन में 2 दिया रहेगा तो 2 करिएगा, 3 दिया रहेगा तो 3, ठीक है। अगर 3-2 दिया रहेगा तो 3-2 मार के आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, एससी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। सब सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। इसमें हमको बताना है कौन सा सेवा है जो आपका उपकेंद्र पर नहीं होता है, सब सेंटर पे नहीं होता है। तो ऑप्शन से एक बार पढ़ लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण है, ठीक है, मौखिक गर्भ निरोधक प्रदान करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ट्यूबेक्टिन और कुछ संबंधी सेवाएं प्रदान करना। तो यही आपका सेवा प्रदान नहीं किया जाता, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहली रेफरल यूनिट क्या है, पहली रेफरल यूनिट हमको पूछा है, ठीक है। तो पहली रेफरल यूनिट आपका सीएससी हो जाता है, ठीक है। 45 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिजेरियन डिलीवरी किस सेंटर पर किया जाता है। ऑप्शंस क्या है, पीएससी, सीएससी, एससी और एचडब्ल्यूसी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए, जब भी आपको सिजेरियन पूछे, सी फॉर सीएससी, सी फॉर सिजेरियन आपको याद रखना है, ठीक से, सी फॉर सिजेरियन और सी फॉर सीएससी, ठीक है। सीएससी पे आपका सिजेरियन डिलीवरी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 47, संस्थागत प्रसव के लिए कितने एएनएम गृह प्रबंध की आवश्यकता है। मतलब संस्थागत प्रसव के लिए डिलीवरी के लिए मतलब एएनएम कितनी बार विजिट करते हैं, जो गर्भवती रहती हैं उनके घर पे कितनी बार ये लोग विजिट करते हैं। तो मिनिमम आपको मान के चलना है यहाँ पे 3 बार जाना ही जाना रहता है इनके घर पे, इनकी चीज़ें पूछने के लिए, ठीक है। 48 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है। ये आपका 92-12 वाले में बन चुका है, यूपी त्रिपल 92-12 वाले भर्ती में ये क्वेश्चन बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ये यूनेस्को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, पीएससी द्वारा कितनी आबादी कवर किया जाता है। पीएससी द्वारा कितनी आबादी कवर किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखिएगा, 30,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका एचबीसी का मतलब क्या होता है, हेल्थ बैलेंस सेंटर, ठीक है। हेल्थ बैलेंस सेंटर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कार्य करते हैं। तो गाइस ये रहे 50 क्वेश्चंस आपके, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एससी, पीएससी, सीएससी मैंने थ्योरी भी करवा दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवा दिया। इसकी पीडीएफ हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप लोग नोट्स बना के रखिएगा और ये एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में काम आएगा, ठीक है। कल आप सभी की भर्ती जल्द आने वाली है। इसके पहले यूपी त्रिपल के कल के डेट में भर्ती आई है, उसका भी अधियाचन 30 नवंबर 29-30 नवंबर को भेजा गया था। तो देखिए फरवरी में ही, लगभग 2 महीने में ही, जनवरी 1 महीने में ही इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो आप लोगों का भी अधियाचन कब भेजा जा चुका है, 13 फरवरी को, ठीक हो।
आप सभी का याचन 13 फरवरी को भेजा जा चुका है, तो वैकेंसी बहुत जल्द आने की उम्मीद है। 13 मार्च के आसपास जैसे मैंने बताया है, हो सकता है 13 मार्च या मार्च में ही आएगी। 100% वैकेंसी मार्च में ही आपकी आएगी, तो आप लोग पढ़ाई पे फोकस करें। तो गाइस बता करके बताइएगा क्लास कैसे लगी। हमारा जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, चीज़ें कुछ आपके लिए पॉजिटिव वे में जा रहा है कि बस ऐसे ही, इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आई होगी, तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता भी सकते हैं कि इस चैनल पे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराया जा रहा है यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम परमानेंट भर्ती के लिए। आप अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करने से, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए